क्लास 12th फर्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ था, उसका सेकेंड पार्ट है ये। फर्स्ट पार्ट में मैंने कूलॉम लॉ बताया था, सेकेंड पार्ट है ये वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र देखते हैं क्या होता है। कोई आवेश है, ठीक है, कोई भी एक आवेश ले लीजिए और आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर अन्य दूसरा आवेश वैद्युत बल का अनुभव कर सके, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। क्षेत्र मतलब इलाका, कोई भी एक आवेश रखा है, ठीक है, कोई भी एक आवेश रखा है, उस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर वैद्युत बल का अनुभव किया जा सके। अब ये नहीं कि यहाँ आवेश रखा है, इसकी इतनी इंटेंसिटी नहीं है, इतनी तीव्रता नहीं है, एक दूसरा आवेश यहाँ रख दिया गया तो यहाँ से यहाँ तक आवेश रख दिया गया। अब ये वाला आवेश यहाँ पर वैद्युत बल का अनुभव नहीं कर पा रहा है यहाँ तक, तो यानी यहाँ वैद्युत क्षेत्र नहीं है। यहाँ रखा गया, यहाँ भी अनुभव नहीं कर पा रहा है, यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र नहीं। यहाँ रखा गया दूसरा आवेश, यहाँ भी उसको बल का अनुभव नहीं हो रहा है, तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र नहीं है। जैसे यहाँ रखा गया वैसे यहाँ पे क्या हो गया? वैद्युत बल का अनुभव हुआ। जब हुआ तो इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यानी इस आवेश के चारों ओर का वह एरिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा एरिया क्या कहलाएगा? इसका वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि अगर इस एरिया में कोई दूसरा आवेश रखा जाता है तो उसको वैद्युत बल का अनुभव होता है, वैद्युत बल का अनुभव होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सा है, वैद्युत क्षेत्र समझ आ गया होगा कि वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई दूसरा आवेश रखा जाए तो उस पर बल का अनुभव हो, तो उसे क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम लोग वैद्युत क्षेत्र भी बोल देते हैं। ठीक है, अब से ये प्लस क्यू आवेश यहाँ रखा हुआ है और एक दूसरा आवेश मैंने यहाँ पे रख दिया Q1 जाके, तो इस पर क्या होगा? एक बल का अनुभव होगा। क्या होगा? बल का अनुभव होगा। तो वही है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इस बिंदु पर हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है कि इस पे कितना वैद्युत बल लग रहा है। तो इस बिंदु पर हमें क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस पर एक आवेश रख दिया, उस आवेश पर जो बल लगेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। सिंपल सी परिभाषा है, E बराबर F/Q0, यानी एकांक आवेश पर लगने वाले, एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल। यहाँ पे हमने आवेश रखा, बहुत ध्यान से समझिए मेरी बात को, ये वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे हमने आवेश रखा, आवेश जैसे रखा उस पर क्या लगेगा? वैद्युत बल लगेगा। इस पर कितना वैद्युत बल लग रहा है ये कौन बताएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जितना वैद्युत बल लगेगा उससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। जितना वैद्युत बल लगेगा उससे क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। कोई भी वैद्युत क्षेत्र में कोई भी एक परीक्षण आवेश रख दिया, एकांक धन परीक्षण आवेश, एकांक मतलब एक कूलॉम आवेश, ठीक है, एक ऐसा आवेश रखा, एक ऐसा Q का मान, ऐसा आवेश रखा जिसका मान 1 कूलॉम हो। ठीक है, अब यहाँ एक और वर्ड है परीक्षण, अभी ये भी समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, पहले आप ये इसकी डेफिनेशन समझ लीजिए कि वैद्युत क्षेत्र में कोई एकांक परीक्षण आवेश पर, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर ये डेफिनेशन नहीं लिखनी है तो जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखिए, उसको याद करिए, फिर लिखिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिखेंगे आप अपने शब्दों में तो ईजिली याद हो जाएगा, जरूरी नहीं है सेम यही लिखिए। क्या लिखना है आपको? वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E बराबर F/Q0, Q0 लिखा है, परीक्षण आवेश का डिनोटेशन होता है, इसको हम डिनोट करते हैं Q0 से। इसकी राशि कैसी है? सदिश राशि है, मात्रक न्यूटन प्रति कूलॉम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अब आवेश। अब मैं बोला था आपको बताना है आवेश, मैंने वहाँ पे परीक्षण आवेश शब्द यूज किया था, तो परीक्षण आवेश क्या होता है? ठीक है, तो आवेश को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, स्रोत आवेश और एक परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र के संबंध में आवेश को हम दो शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक स्रोत आवेश और एक परीक्षण आवेश। जैसे जो आवेश मैंने रखा, ये आवेश रखा, अब इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो ये आवेश क्या कर रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, ये उत्पन्न कर रहा है, तो ये क्या हो गया? सोर्स हो गया। सोर्स मतलब हिंदी में बोलते हैं सोर्स को स्रोत, तो ये हो गया स्रोत आवेश। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दूसरा आवेश रख दिया Q। ठीक है, ये क्या कर रहा है? इस आवेश के कारण बल का अनुभव कर रहा है, तो ये बल का अनुभव कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। ये बताएगा, ये जांचेगा कि कितना वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कितना दम है, ये इसका परीक्षण करेगा। आप जानते हैं इलाके में कितना दम है, ये परीक्षण कौन करेगा? परीक्षण आवेश करेगा। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापता है, उसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। ये भी दोनों इसी तरह आपको लिखने हैं। इसके बाद अब वैद्युत क्षेत्र, मैंने बोला एक सदिश राशि है, अगर सदिश राशि है तो इसको हम लोग, इसकी डायरेक्शन किधर होती है वो ध्यान रखना है, और ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आगे इस चैप्टर के डेरिवेशन बताएंगे तो बार बार हम इसकी डायरेक्शन
लिखेंगे तो आप इन्हीं पॉइंट से ही डायरेक्शन समझ जाएंगे कब अंदर की ओर होगी कब बाहर की ओर होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, अगर कोई धन आवेश है तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की होगी, ठीक है। जब कोई दूसरा आवेश रखा जाएगा इस क्षेत्र में तो ये क्या करेगा, उस आवेश को बाहर ढकेलने की कोशिश करेगा। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, बाहर की ओर होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। जिधर धन आवेश है उससे अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की ओर होती है, अंदर की ओर होती है, ठीक है। देखिए ये माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर अंदर की ओर दी हुई है, ठीक है। ये डायरेक्शन भी लिख लेना, इनको बना लेना, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंट्रोडक्शन। अब आगे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी आपके डेरिवेशन है वो नेक्स्ट क्लास में एक एक डेरिवेशन बताया जाएगा आपको, ठीक है। होप है कि आपको वैद्युत क्षेत्र समझ आ गया होगा। नहीं आया तो इसको एक बार डेफिनेशन लेक्चर को 2 से 3 बार देखिएगा और तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा।